जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अरिजीत सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि जेईई मेंस के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। हमारा क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज q एट फिक्स्ड रेडियस r। फाइंड द टाइम पीरियड of rotation of electron, mass of electron is m। मतलब कि हमारे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पे, और इसके आसपास हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई चीज कोई एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव करती है, तो पहली बात तो कहीं ना कहीं उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता है कि दो चार्जों के बीच में क्या काम करता है, वो होता है हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि हमारा आ जाएगा यहाँ से, ये पॉजिटिव चार्ज Q और एक इलेक्ट्रॉन है, तो K QE डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज द R। सो यहाँ से हम R ले लेंगे, डिवाइड बाई R स्क्वायर। सो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और हम इसमें देख पाएंगे कि अगर कोई चीज एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव करती है, तो कहीं ना कहीं उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी वर्क कर रहा होता है, और ये एक चार्ज है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा फोर्स जो सेंट्रीपिटल आ जाएगा वो कितना होगा, हमें जिसमें कि मास दिया गया है इलेक्ट्रॉन का, वो है m। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल वो होता है हमारा फार्मूला mv स्क्वायर डिवाइड बाई r। और हम बोल रहे हैं कि इसको वेलोसिटी हमारे पास है इसमें, ठीक है, v। लेकिन ये जब आसपास घूमेगा तो हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाती है, जो कि हमारी होती है ओमेगा r इज इक्वल्स टू v। am I right? अरे सर नो। तो अगर हम बोलते हैं कि यहाँ से जो ओमेगा है v डिवाइड बाई r, ये आ जाएगा। और अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें बोथ साइड, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब देखो मेरे पास ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब क्या करना है कि मुझे ऊपर नीचे r का मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। सो m r v स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर। सो हम यहाँ से इसको ओमेगा ले लेंगे, जो कि m ओमेगा r है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब देखो हमें एक फॉर्मूला और पता होता है कि हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर जो वेलोसिटी होती है, अगर हम उससे टाइम का रिलेशन देखें तो हमारे पास आएगा कि जो राउंड, देखिए अगर हमें टाइम को फाइंड आउट करना है, तो टाइम को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि भैया टाइम हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे कि कोई एक डिस्टेंस है, मान लो डिस्टेंस है हमारे पास ये। अब इसको यहाँ से मुझे A से B पे जाना है, ठीक है। मुझे पता है कि जो इसकी यहाँ से यहाँ तक जाने की वेलोसिटी है वो है v, लेट्स से b। हमें टाइम फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो A से B तक जो डिस्टेंस है, दैट इज द OB, सॉरी, जो ये फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे, जो कि हमारी डिस्टेंस आएगी AB। हमने D से डिनोट कर दिया इसको, और वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहीं पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वेलोसिटी जो है उसका रिलेशन टाइम के साथ कैसे होगा। हम देखते हैं कि जो हमारी यहाँ पर डिस्टेंस है वो कितनी कवर हो रही है। ये पूरी टोटल डिस्टेंस है, देखिए ये पूरी टोटल डिस्टेंस है एक सर्कुलर
जो पाथ होता है उसकी टोटल डिस्टेंस होती है 2 पाई। जो सर्कुलर पाथ है ये देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये 180 पाई हमारा रेडियन बनाता है, और पूरी डिस्टेंस आती है हमारी 2 पाई। सो 2 पाई पूरी डिस्टेंस कवर करेगा इन द टाइम इंटरवल। ठीक है, ये हमारा ओमेगा का रिलेशन आ गया टाइम के साथ। अब हम यहाँ से टाइम को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें टाइम ही फाइंड आउट करना है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भैया हमारा जो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो देखिए टाइम पाई पीरियड हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। अब ये है ना हमारे पास, ओके। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा होगा दूसरे को, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं उतना ही सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस होगा। तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कहीं ना कहीं बराबर आ जाएगा, फोर्स हमारे दोनों बराबर हो जाएंगे। सो इसको मैं एक बार राइट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके, तो मैं ये और दोनों को बराबर लिखूंगा। तो यहाँ पर लेट से मैं लिखता हूँ सो के क्यू ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम ओमेगा आर। ओके, getting my point, this are both are same, so I can write this like this, okay। अब क्या करना है भैया, हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ओमेगा की वैल्यू को फाइंड आउट करके ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई टी हम यहाँ पर पुट करेंगे, जिससे हमारा टाइम को आ जाएगा, टाइम पीरियड को हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो ओमेगा यहाँ से कितना हो जाएगा, के क्यू ई डिवाइड बाई एम आर क्यूब इज इक्वल्स टू ओमेगा। इसको हम रख देंगे यहाँ पर। देखिए हमें पता है कि ओके यस, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई, एन भी होता है, एन यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो यहाँ पर चलिए पुट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स के क्यू इलेक्ट्रॉन एम आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई टी। ओके राइट, समथिंग आई थिंक मिस्टेक हुई है क्या। यस, यहाँ पर जो हमारा था ओमेगा स्क्वायर था, हमने सिर्फ ओमेगा को पुट किया, सॉरी दिस इज द मिस्टेक एक्चुअली। ये तो एंगुलर मोमेंटम बन गया यार। ओके, ओमेगा स्क्वायर है, दिस इज द प्रॉब्लम जहाँ पे जो कि मैंने सॉरी मिस्टेक हो गई मेरे से। ओमेगा स्क्वायर दिस इज द ओके। सो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आया, जिसकी वजह से हम इस पे जब हटा के तो इस पे रूट आ जाएगा। ओके, ये यहाँ पर रूट आ जाएगा, और जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो रूट ऑफ दिस, रूट ऑफ दिस। ओके, अब 2 पाई टाइम पीरियड को हम निकाल लेते हैं यहाँ से। t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एम आर क्यूब डिवाइड बाई के क्यू ई। I'm right? यस, सो ये आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड।
जिस पे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं ऑन इन द पेपर ऑफ जे मेल्स, कहीं ना कहीं हमें इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम जो कि हमने भी सॉल्व किया है, और टाइम पीरियड को इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक चार्ज के अराउंड मूव कर रहा है तो, ठीक है। सो आई होप दिस प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।